Good evening. Now we are going to start the new chapter, that is the digital sum. And during the last couple of weeks, we downloaded more than 100 video, and we have discussed two chapters, that is the LCM, HCF and factor divisors. And all the questions are very useful for the upcoming entrance examination. So make a proper look on each and every video. Okay, ठीक है. Digital sum. Or before starting the digital sum, I want to make one thing very clear. I have missed some basic questions of LCM, HCF and factors and divisors. So basic questions you will see in the video of the other YouTuber. Okay, so I missed it, and I have tried to include into the video very logical and very important questions, and that will be very helpful in the CAT, JAT, CSAT and other entrance exams. Okay, so this is the third chapter, digital sum. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय डिजिटल सम, है ना. जैसे 12 into 12 होता है 144 होता है ना. तो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि जो 12 into 12 का जो वैल्यू आएगा वो कौन सा वैल्यू है, 144. इस नंबर में जो डिजिट होगा, the number contains, you have to add all the digit till you get single digit. मतलब कि 12 into 12 144 आया. इस नंबर में डिजिट को जोड़ना है और तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाए. तो 4 plus 4 8 होता है, 8 plus 1 होता है 9 होता है. तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिजिटल सम बोलते हैं. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सम बोलते हैं. तो ये टफ हो गया. यदि 12 को यदि 10 बार इंटू करना पड़े, 12 into 12 into 12 into 12, तो 12 into 12 anybody can say 12 into 12 144 and 4 plus 4 plus 1 4 plus 4 plus 1 is equal to 9. ठीक है ना. लेकिन 12 को यदि 1 लाख बार इंटू करना बोला जाए, 12 into 12 into 12 into 12, तो it is not possible for me or you. You can give the exact value of, if 12 is written 100 times 12 into 12 into 12. तो कैसे बनाएंगे, डिजिटल सम यहीं पर निकाल लीजिए. 1 plus 2 कितना हुआ 3, और 1 plus 2 कितना हुआ 3. 3 into 3 कितना हुआ 9 हो गया. इसी को बोलते हैं हम लोग डिजिटल सम बोलते हैं. ठीक है ना. जैसे मान लीजिए 13 है, 13 into 13 सभी को जानते हैं 169 होता है. इसको ऐड कीजिए तब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाए. 9 plus 6 होता है 15, और 15 plus 1 कितना होता है 16. 16 का मतलब कितना हुआ 7. या तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 9 plus 6 हो गया 15. 15 का मतलब क्या हुआ 15 ना. तो 15 को ऐड कीजिए कितना हुआ 1 plus 5 हो गया 6, और 6 plus 1 कितना हो गया 7. आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं. 6 plus 1 कितना हुआ 7, 6 plus 1 कितना हुआ 7, और 7 और 9 कितना होता है 7 और 9 कितना होता है 16, और 16 को 1 plus 6 कीजिएगा तो फिर भी 7 आ रहा है. आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, आप जैसे चाहिएगा वैसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है ना. यदि आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है ना, तो जो आप बना दीजिएगा वही सही हो जाएगा. इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन कंसेप्ट, जो मेथड आप यूज कीजिएगा वही मेथड सही हो जाएगा. ठीक है ना. लेकिन कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं होगा ना, तो हर मेथड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगेगा. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. 9 plus 1 10. 10 का मतलब क्या हुआ, 10 का 1 plus 0 1 होता है, और 1 plus 6 कितना हो गया 7 हो गया. तो इसका मतलब हो गया डिजिटल सम. डिजिटल सम का मतलब क्या हो गया, डिजिटल सम का मतलब हो गया नंबर का जो वैल्यू होगा, नंबर का जो वैल्यू जो भी वैल्यू हो, 13 into 13 इतना होता है ना, उस डिजिट को जोड़कर सिंगल डिजिट लाना है, उसी को बोलते हैं डिजिटल सम बोलते हैं. ठीक है ना. ठीक है. जैसे 14 into 14 है, into 14 है, तो इसका तो वैल्यू मुझे भी नहीं मालूम है. 14 into 14 यदि 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा. लेकिन ये तो जानते हैं 4 plus 1 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, और ये भी 5 हो गया, है ना. 5 into 5 कितना हुआ 25. आप सभी को ठीक है, पहले हम बता रहे हैं 5 into 5 यदि 4 टाइम्स लिखा हुआ तो 625 होगा.
और 6 25 को ऐड कीजिए तो 5 + 2 होता है 7 और 7 + 6 होता है 13 और 13 को लिखेंगे तो क्या हो गया 4 आ गया डिजिटल सम। इसका मतलब 14 को यदि 4 बार इंटू करेंगे तो जो नंबर आएगा, नंबर तो कोई आएगा ना, उसमें जी सब डिजिट को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे जोड़ देते हैं तो कितना डिजिटल सम आएगा 4 आएगा। आप इसको ऐसे बना सकते हैं 5 × 5 कितना 25, 25 में दोनों डिजिट को जोड़िए कितना हुआ 7, फिर 5 × 5 कितना हुआ 25, 25 का मतलब 7, 7 × 7 कितना 49, 49 का मतलब कितना हुआ 9 + 4 13 और 13 का मतलब कितना हुआ 4, ये भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं 5 × 5 हो गया 25, 25 का मतलब कितना हुआ 7, फिर ये 7 × 5 है ना और ये 5 है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं 7 × 5 कितना हुआ 35, 35 का मतलब क्या हुआ 8, 8 × 5 कितना होता है 40, अब 40 का मतलब क्या हुआ 4 + 0 कितना है फिर 4 आ गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल सम बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए 2 का पावर 12, 2 का पावर 12 है ना, कितना होगा। इससे बाद के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। 2 का पावर 10 जो होता है इसको लिख सकते हैं, बहुत तरह से लिख सकते हैं 2 का पावर 10 और 2 का पावर 2 बहुत तरीका से लिख सकते हैं। 2 का पावर 10 कितना होता है 2 का पावर 10 होता है इतना होता है और ये 4 होता है ना, ये टफ मेथड है, ठीक है ना, इसको यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको जोड़िए यहाँ पर 4 + 2 + 1 कितना हुआ 7, 7 × 4 कितना होता है 28, 28 का मतलब कितना हुआ 28 का मतलब 10 और 10 का मतलब क्या 1 + 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो जान लीजिए कि बेस में यदि 2 रहे बेस में तो पावर को 6 से डिवाइड करेंगे। बेस में यदि 2 रहे, 2 कैसे भी आ सकता है, ये भी मान लीजिए ये भी रहता, मान लीजिए ऐसा रहता है ऐसा, तो 1 + 1 कितना हुआ 2 हुआ ना। बेस का डिजिटल सम निकाला जाता है, बेस का, बेस पावर का नहीं, पावर को नहीं जोड़ दीजिएगा 2 + 1 3 है ना, बेस तो 1 + 1 क्या हुआ 2 हुआ ना, ठीक है। तो जैसे फिर ये आ गया 2 का, यदि 2 रहे बेस में तो पावर को 6 से काटेंगे, तो 6 से काटेंगे तो ये बताइए कितना बचेगा 0 बचेगा, तो 2 का पावर 0 कितना होता है 1 होता है, देखिए यहाँ 1 आ गया, मतलब कि पहले हम इस तरह किए थे और यहाँ पर ऐसे आ रहा है आपका, ठीक है ना, ठीक है। अब मान लीजिए हर आदमी जानता है 2 का पावर 7 का वैल्यू जानता है, 2 का पावर 7 कितना होता है 2 का पावर 6 होता है 64 और 2 का पावर 7 होता है 128। जरा डिजिटल सम निकालिए तो 10 सभी को जोड़ सकते हैं या तो इंडिविजुअल भी जोड़ सकते हैं, 8 + 2 10, 10 का मतलब 1 + 0 1 और 1 1 कितना हुआ 2, तो डिजिटल सम कितना आया 2 आया ना। अब आते जरा ये मेथड लगाते हैं, जब 2 रहे तो पावर को 6 से डिवाइड कीजिए तो बचेगा क्या, 6 से डिवाइड करने में बचेगा क्या, when 7 is divided by 6 what remainder you will get 1 ना, तो 2 का पावर 1 क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है ना, ठीक है। तो 2 रहेगा तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 रहेगा तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे ना। यदि 6 से यदि कट गया ये तो अब 8 मुमकिन लिख दीजिएगा, आंसर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब आते जरा यहां पर 13 72 और 34, ठीक है ना, इसका डिजिटल सम क्या होगा। बीच में यदि 9 आ गया, बीच में 9 आ गया तो सीधे आप डिजिटल सम बोल दीजिएगा 9 होगा, बीच में इंटू में रहना चाहिए। बीच में यदि 9 कहीं पर भी 9 आ गया डिजिटल सम 9 होगा, देखते हैं आता है या नहीं आता है। 3 + 1 क्या हुआ 4, 7 + 2 कितना होता है 9, 3 + 4 कितना होता है 7, 4 × 9 कितना हुआ 36, 36 में यदि जोड़ेंगे 3 + 6 कितना 9, 9 × 7 कितना 63 और 63 में 6 + 3 कितना हुआ 9 आ गया, ठीक है ना। यदि बीच में यदि 9 कहीं पर भी आ गया इंटू में बात कर रहे हैं, यदि बीच में कहीं पर 9 आ गया तो डिजिटल सम हो जाएगा 9 हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को जो है टफ बनाएंगे, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक्स ऑफ द डिजिटल सम एंड दिस चैप्टर इज वेरी यूजफुल and I will use the concept of the digital sum when you solve LCM, HCF and
फैक्टर डिवाइजर एंड रेस्ट ऑफ द 8th चैप्टर दैट कम्स अंडर द नंबर सिस्टम। पूरा नंबर सिस्टम एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यदि कोई चाहे, ठीक है ना, यदि कोई चाहे, ठीक है ना, तो पूरा 10 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन बना सकता है और यू कैन एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन इन द कैट एंड जैट एग्जामिनेशन, ठीक है ना। कैट और जैट डिफिकल्ट एग्जाम है। कैट एंड जैट इज नॉट ए सिंपल एग्जाम। आपको डिफिकल्ट बनना पड़ेगा, आपको टफ बनना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। 18 इयर्स के एक्सपीरियंस में आज तक किसी ने भी ये क्वेश्चन रेज नहीं किया है कि अमित सर ने अच्छा नहीं पढ़ा है और मन से नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। आज तक किसी ने नहीं। मैं सिर्फ एक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ जहाँ पर हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है ना। समझना नहीं समझना बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। किसी का बैकग्राउंड यदि क्वांट का नहीं होगा तो उसको प्रॉब्लम आता है समझने में। लेकिन मैंने आज तक कभी भी नहीं होता अल्ली टल्ली करके पढ़ाना, वो मैंने कभी नहीं किया है। मैंने YouTube में भी जो वीडियो डाला है 45 वीडियो डाला है फैक्टर डिवाइजर का, 49 वीडियो डाला है एलसीएम एचसीएफ का, और भी मैं वीडियो उस चैप्टर से डालेंगे। मेरा टारगेट है 10,000 वीडियो को डाउनलोड करना है इन कमिंग टाइम का मतलब 6 से 7 महीना नहीं, साल 2 साल लगेगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।